नमस्कार साथियों, आज की वीडियो रहेगी बुध ग्रह के वर्णन के बारे में। हमने पिछले वीडियोस में सूर्य ग्रह को डिटेल में समझ लिया, हमने मंगल ग्रह को डिटेल में समझ लिया, हमने चंद्रमा को डिटेल में समझ लिया। आज हम ये समझेंगे कि हम बुध ग्रह से क्या-क्या चीजें देखते हैं। बुध किन चीजों का कारक होता है, कुंडली में बुध की स्थिति किन चीजों को अच्छा करेगी और किन चीजों को खराब करेगी। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, बुध ग्रह को नवग्रहों का राजकुमार कहा गया है। जैसे हमने समझा था कि सूर्य को राजा कहा गया, चंद्रमा को रानी कहा गया, मंगल को सेनापति कहा गया, तो बुध को क्या कहा गया? बुध को कहा गया राजकुमार। अब आप इसको बहुत ध्यान से इस वर्ड को अपने दिमाग में रखना कि राजकुमार कैसा होता है, ठीक है। अब यह है बुद्धि। बुध जो है, बुध ग्रह जो है वो बुद्धि का प्रतीक है, व्यक्ति की बुद्धि का कारक है। व्यक्ति की बुद्धि कैसी है उसके बुध ग्रह को देखकर समझा जा सकता है। बुध जो है वो वाणी का भी कारक है। एक व्यक्ति की वाणी बड़ी अच्छी हो सकती है, एक व्यक्ति की वाणी बड़ी कटु हो सकती है। तो हमें कौन से ग्रह से व्यक्ति की वाणी समझनी है? हमें वाणी देखनी है उसके बुध ग्रह से। व्यक्ति की शिक्षा कैसी रहेगी उसको भी हम बुध ग्रह से देखते हैं। व्यक्ति की तर्क शक्ति कैसी है, मतलब उसकी लॉजिकल थिंकिंग कैसी है। व्यक्ति का मैथ्स कैसा है, गणित का भी कारक है, लेखन का भी कारक है, आपके व्यापार का भी कारक है, संचार आपके कम्युनिकेशन का भी कारक है और आपकी विश्लेषण क्षमता का भी कारक है, स्मरण शक्ति और विवेक का भी कारक जो है वो बुध है। हमें यहाँ पर ये चीजें बहुत अच्छे से याद करनी चाहिए कि जब मुझे किसी व्यक्ति की बुद्धि के बारे में विचार करना है, मुझे देखना है बंदा कितना इंटेलिजेंट है, मुझे देखना है बंदा कितना लॉजिकल है, तो मुझे उसका बुध ग्रह चेक करना चाहिए। अगर ओवरऑल आपके पास कोई आए और आपसे पूछे कि इस व्यक्ति की शिक्षा कैसी रहेगी, इस व्यक्ति की बुद्धि कैसी लग रही है, ये जब बातें करेगा तो उसकी वाणी कैसी होगी, कटु होगी या मृदु बोलेगा, तो हमें कहीं ना कहीं बुध ग्रह पे विचार करना चाहिए। और एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, भाई मेरा बिजनेस कैसा चलेगा, तो बिजनेस के लिए हमें मेन चेक करना होता है आपका बुध ग्रह। बाकी तो देखो बहुत सारे ग्रह हैं, कुंडली हमेशा पूरी की पूरी चेक करनी होती है, लेकिन मेन उसमें हमें क्या चेक करना है? मेन हमें चेक करना है उसका बुध कैसा है, बिकॉज बुध जो है वो व्यापार का कारक है। ऐसे हथेली में भी हम बुध ग्रह देखते हैं जब हमें किसी का व्यापार देखना होता है। हथेली में बुध कहाँ होता है? सबसे छोटी वाली उंगली के नीचे, राइट। जिस प्रकार मनुष्य को अपने ज्ञान और बुद्धि से जीवन में सफलता व्यक्ति प्राप्त करता है, उसी प्रकार कुंडली में बुध की स्थिति व्यक्ति की मानसिक क्षमता, यानी कि उसके अंदर कितना दिमाग में, उसके मेमोरी में पावर कितनी है, उसकी मानसिक क्षमता कितनी है, उसके पास बोलने की शैली कैसी है, उसके निर्णय लेने की योग्यता उसमें कितनी है। बुद्धि अच्छी होती है तो व्यक्ति फैसले भी सही ले पाता है तथा व्यवसायिक कौशल का निर्धारण करती है, यानी कि आप अपने व्यवसाय में कैसा करोगे, अपने बिजनेस में कैसा करोगे। यदि जन्म कुंडली में बुध बलवान हो तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, चतुर होता है, वाक्पटु होता है, उसके बोलने की क्षमता बड़ी अच्छी हो जाती है, व्यवहार कुशल होता है, यानी कि उसका नेचर भी अच्छा होगा और शीघ्र सीखने वाला होगा। अब आप सिंपल सी बात समझ के रखो, एक आदमी जो कि काफी इंटेलिजेंट है, जिसके सीखने की क्षमता अच्छी है, वो बुद्धिमान है, चतुर है, वाक्पटु है, बोलने में बढ़िया है, तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस भी अच्छा चला सकता है, राइट। वृद्ध पराशर होरा शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह कैसा है? सुंदर। अब आप यहाँ राजकुमार की कल्पना करो, एक राजकुमार कैसा है? सुंदर शरीर वाला, मृदुभाषी, अनेक अर्थों की बात करने वाला, मतलब अनेक अर्थों में बात करने वाला। उसकी बात एक होगी लेकिन उसके कई सारे अर्थ निकलते होंगे। हरित वर्ण वाला, यानी कि हरे रंग का, और त्रिदोष, वात पित्त और कफ प्रकृति वाला। हमें ध्यान रखना है यहाँ पर कि बुध की ना प्रकृति पूछ ली जाती है, जो अलंकार के स्टूडेंट्स हैं जनरली उनसे पूछ ली जाती है कि बुध ग्रह की प्रकृति बताइए। जैसे कि सूर्य है पित्त प्रकृति के, मंगल भी पित्त प्रकृति के, वहीं हमें समझना है कि बुध जो है वो त्रिदोष प्रकृति के हो गए, यानी कि वात पित्त और कफ तीनों प्रकृति वाले इनको माना गया है। बुध का स्वभाव अत्यंत संतुलित होता है, अनुकूलनशील होता है। जिस ग्रह के साथ बुध स्थित होता है उसी के अनुसार अपने स्वभाव को ढालने की क्षमता रखता है। अब इसको ना हमें कैसे याद रखना है? देखो, एक राजकुमार क्या, एक बच्चा हो गया, एक बच्चे को जैसी संगति मिल जाती है ना, फिर वो वैसा ही एक्ट करने लग जाता है, फिर वो वैसी ही आदतें सीख लेता है। तो हमारी कुंडली में भी ना बुध की यही स्थिति है कि बुध जिस ग्रह के साथ बैठा होगा उसी की तरह कहीं ना कहीं अपने फल देने लग जाता है। इसीलिए बुध को जो है हमने यहाँ से, ये तो हो गया था बुध का स्वभाव अत्यंत संतुलित, ये भी हमने कर लिया था। हाँ, उसी के अनुसार अपने स्वभाव को ढालने की क्षमता रखता है, इसीलिए बुध को अत्यंत बुद्धिमान और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने वाला माना गया है, ऐसा ग्रह माना गया है। बुध का शरीर सुंदर, आकर्षक, संतुलित बताया गया है। बुध के प्रभाव वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व सामान्यतः प्रसन्न होता है। अच्छा, बुध अच्छे होते हैं ना तो जॉली नेचर होता है, यहाँ तक कि जो आपके कॉमेडियंस होते हैं ना उनके भी बुध बहुत अच्छे होते हैं। बुध अच्छा होगा तो व्यक्ति मिलनसार भी होगा, प्रभावशाली भी होगा। सूर्य से भी प्रभावशाली बनता है बंदा, मंगल से भी बनता है, बुध से भी बनता है ना। तो जिनके तीनों ग्रह अच्छे हो गए तो समझो उनकी तो पर्सनालिटी कितनी अच्छी सी हो जाएगी। ऐसे लोग अपनी वाणी और व्यवहार से लोगों को आसानी से प्रभावित कर लेते हैं। बुध अच्छा है
तो व्यक्ति अपनी वाणी से, अपनी बातों से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से सामने वाले को एकदम प्रभावित कर लेता है। शास्त्रों में बुद्ध को श्लेष युक्त वाणी वाला कहा गया। इसका अर्थ है कि बुद्ध की वाणी में चातुर्य है, हास्य है, चतुरता है ना? हास्य है, कहीं ना कहीं आप बैठोगे तो आपको मजा आएगा उसके साथ बातें करने के लिए। और तर्क है, लॉजिक है, उसकी बात बेवकूफ वाली बातें नहीं करेगा अगर अच्छे बुद्ध वाला होगा। हाँ, बेकार क्या बुद्ध वाला हुआ है मतलब कि उसकी बुद्ध नीच के हो गए या उसकी कुंडली में बुद्ध बहुत खराब दृष्टि पर आ गए तो हो सकता है फिर उसका कम्युनिकेशन स्किल खराब हो जाए। कई बार जो लोग हकलाते हैं तो तलाते हैं, उनके बुद्ध भी जो है खराब देखे गए हैं। एक ही बात में अनेक प्रकार से समझाने की क्षमता रखता है बुद्ध वाला व्यक्ति। यही कारण है कि बुद्ध को वक्ता, शिक्षक, लेखक, पत्रकार, कवि, वकील, स्पेशली वकील देखना है तो देखो वकील की तो वाणी कितनी मजबूत होनी चाहिए। उसका तो दिमाग और कम्युनिकेशन दो ही चीजें बहुत तेज चलनी चाहिए, क्योंकि तुरंत उसको बात काटनी होती है सामने वाले की, राइट? उसको तुरंत जवाब देना होता है, बहुत टाइम नहीं लेना चाहिए। तो वकील के पेशे के लिए अगर कोई आपके पास आ रहा है तो आपको बुद्ध की स्थिति जरूर चेक करनी चाहिए। भाई तर्क वितर्क भी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, है ना? तो उसके लिए बुद्ध कैसा है। वहीं अगर हम बात करें एक शिक्षक भी है तो उसकी बुद्धि भी क्विक होनी चाहिए ना। शिक्षक की बुद्धि कैसी होनी चाहिए? टीचर अपनी बात समझा पाए, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल वाला हो, तभी तो स्टूडेंट तक उसकी बात पहुंचेगी। वहीं एक टीचर का बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है, तभी वो अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाएगा। संचार विशेषज्ञों का भी प्रमुख ग्रह इसको माना गया है। बुद्ध की प्रकृति त्रिदोषात्मक मानी गई है, अर्थात वात पित्त और कफ तीनों गुण इसमें बताए गए हैं। इसी कारण बुद्ध परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालने की अद्भुत क्षमता रखता है। यदि शुभ ग्रहों के साथ हो तो अत्यंत शुभ फल देता है, जबकि पाप ग्रहों की संगति में उसके फल भी प्रभावित हो जाते हैं। यानी अगर खराब ग्रहों के साथ राजकुमार को रखोगे तो क्या होगा? राजकुमार भी उनकी खराब गुण अपना लेगा। बुद्ध को हरित यानी हरा रंग प्रिय माना गया है। हरा रंग बुद्धि का, विकास का, संतुलन, सीखने की क्षमता तथा ताजगी का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए बुद्ध का संबंध शिक्षा से, अध्ययन से, ज्ञान से तथा बौद्धिक विकास से जोड़ा गया है। बुद्ध बुद्धि है, बुद्ध तर्क शक्ति है, बुद्ध स्मरण है, स्मरण शक्ति यानी याद रखने की शक्ति है। बुद्ध अच्छे होते हैं तो व्यक्ति का मैथ्स बहुत अच्छा होता है, लेखा जोखा यानी कि अकाउंट्स में बहुत अच्छा होता है, व्यापार में, वाणिज्य में, है ना, कंप्यूटर में, सूचना और प्रौद्योगिकी में, मीडिया में, संचार में, लेखन में, भाषण में और विश्लेषण क्षमता का मुख्य ये कारक ग्रह है। यदि बुध बलवान होते हैं, शुभ स्थिति में है तो नई नई बातें व्यक्ति सीखता है। अच्छी बुद्धि होगी तो नई नई बातें व्यक्ति सीख ही लेगा ना, अच्छे बुद्ध वाला व्यक्ति। ठीक है, तर्कपूर्ण निर्णय लेता है, यानी कि लॉजिक पर बात करता है, लॉजिक से निर्णय लेता है। ऐसे नहीं कि किसी ने कुछ भी कह दिया और उसने वो मान लिया। वो अपने निर्णय अपने लॉजिक्स पर लेगा कि भैया ठीक भी है ये बात की नहीं है। तथा व्यापार एवं शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति जिनका अच्छा बुद्ध होता है विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। बुद्ध मिथुन तथा कन्या राशि के स्वामी है, यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसको कुछ भी बना के नहीं लिख सकते, बिकॉज जिनके स्वामी उन्हीं के रहेंगे। 3 नंबर राशि और 6 नंबर राशि के स्वामी हैं। कन्या राशि में बुद्ध जो है उच्च के माने जाते हैं। यदि बुद्ध स्वराशि के हों, उच्च राशि के हों, मूल त्रिकोण राशि के हों, मतलब उसमें बैठे हुए हों अपनी कुंडली में किसी की, तो अन्य प्रकार से बलवान हो तो महादशा में शिक्षा बहुत अच्छी कर देंगे, बंदे का व्यापार बहुत अच्छा कर देंगे, उसको अच्छा धन दिलवा देंगे, संचार और लेखन प्रतियोगिता आदि इस तरह के क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम करवाएंगे। बौद्धिक कार्यों में उल्लेखनीय व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है, उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करता है। देखो समझो इस बात को कि जिस समय हमारी बुद्ध की महादशा आएगी, जिस समय हमारी बुद्ध की अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, उस समय जिनके बुद्ध अच्छे होंगे ना, उनका बिजनेस अच्छा चलेगा, उस समय उनके पास धन अच्छा आ सकता है, उस समय उनको कोई प्रतियोगिता परीक्षा है। अब क्यों प्रतियोगिता परीक्षा से इसे जोड़ दिया कहीं ना कहीं कि बुद्धि अच्छी चल रही होगी ना उस समय, तो जीतने के चांस बढ़ जाएंगे हमारे, राइट? उसमें सफल होने के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे उस समय। बुद्ध को लगन यानी प्रथम भाव में दिग्बल प्राप्त होता है। किसी के बुद्ध जो है लगन में बैठे हो, मजा आ जाएगा, बहुत बढ़िया स्थिति है। यदि बुद्ध प्रथम भाव में बलवान होकर बैठे हो, माने कि उनके ऊपर खराब ग्रहों की दृष्टि नहीं होनी चाहिए या वो नीच के नहीं होने चाहिए, है ना। अगर वो बलवान होकर बैठे हुए हैं, मतलब अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होगा। पर्सनालिटी मतलब आप देखना, इवन हाथ में भी हम देखते हैं जब बुध ग्रह जो है किसी का हाथ में अच्छे से उठा हुआ होता है ना, उसके ऊपर अच्छे साइन होते हैं, तो हम कहते हैं आप सामने से बहुत आकर्षक हो गए। तो यही स्थिति यहाँ पर भी बनती है। बुद्ध वाला व्यक्ति अच्छा, मतलब लगन वाला जो बुद्ध वाला व्यक्ति होगा, बुद्ध अच्छी स्थिति में तो बुद्धिमान भी होगा, विनम्र भी होगा, प्रभावशाली भी होगा। ऐसे व्यक्ति बातचीत में लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। अपने ज्ञान के कारण समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं। जन्म कुंडली में बुद्ध का संबंध किससे देता है? मामा से देखते हैं, मित्र से देखते हैं, आपके शिक्षा से देखते हैं, आपकी वाणी से देखते हैं, आपके लेखन क्षमता से देखते हैं, आपके प्रकाशन से देखते हैं, व्यापारिक कौशल से देखते हैं, गणितीय क्षमता से देखते हैं, संचार के माध्यमों का से भी
माना जाता है, इस सब का मतलब संबंध माना जाता है। इसीलिए शिक्षक, लेखक, पत्रकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जी हाँ, कोई सीए के लिए आपके पास आ रहा है कि भैया होगा नहीं होगा, तो बुद्ध की स्थिति जरूर देखेगा। वकील के लिए आ रहा है या कंप्यूटर में उसको कुछ बहुत अच्छा करना है, तो कंप्यूटर विशेषज्ञ भी बनना है तो अभी बुद्ध अच्छा होना चाहिए। डेटा साइंस में किसी को कुछ करना है तो भी बुद्ध अच्छा होना चाहिए। व्यापारी तो है ही है। सलाहकार, देखो कंसल्टेशन का काम के लिए हम गुरु भी देखते हैं, लेकिन ये समझिए कि बुद्ध क्यों देखना है भाई, बुद्धि अच्छी होगी तभी तो दूसरे को सही से समझा पाएगा ना। अब व्यवसाय में बुद्ध की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बुद्ध का संबंध मस्तिष्क से, तंत्रिका तंत्र यानी कि आपके नर्वस सिस्टम से, त्वचा से, वाणी से, जीभ से, स्मरण शक्ति से, आपके हाथ से, कंधे से, श्वसन तंत्र से माना जाता है। 3 नंबर राशि हो गई ना। अगर हम कुंडली में देखें तो थर्ड हाउस से हम देखते हैं आपके हाथ, थर्ड हाउस से हम देखते हैं आपकी कहीं ना कहीं कंधे, इस तरह की चीजें भी देखते हैं, तो वहां से आप जोड़ सकते हैं इस चीज को। यदि बुद्ध शुभ हो तो व्यक्ति की स्मरण शक्ति, एकाग्रता और संवाद क्षमता उत्तम रहती है। यदि वही बुद्ध पीड़ित हो तो भूलने की आदत हो जाती है। बुद्ध खराब हो गए, हो सकता है व्यक्ति बात बात में चीजें भूल जाता हो। वाणी दोष हो सकता है, हकलाना, तुतलाना, जैसे हमने अभी बात करी। त्वचा के रोग हो सकते हैं, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है ना, राइट। तंत्र का संबंधी समस्याएं हो सकती हैं और शिक्षा में भी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। बुद्ध का संबंध व्यापार से, बैंकिंग से, अच्छा बहुत अच्छा बुद्ध होगा ना तो बैंक के भी एग्जाम निकल जाते हैं। बैंकिंग से, लेखांकन से, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, मीडिया, प्रकाशन, ये थर्ड हाउस से भी देखते हैं। देखो इंटरनेट को भी देखते हैं ना हम थर्ड हाउस से, मीडिया को भी देखते हैं वहां से, थर्ड हाउस से। तो 3 नंबर राशि मिथुन बुद्ध से हो गया संबंध, ठीक है ना। विज्ञापन से, मार्केटिंग भी देखते हैं हम थर्ड हाउस से। लेखन, पत्रकारिता और भाषाओं से माना जाता है। आधुनिक समय में सूचना एवं संचार से जुड़े लगभग सभी क्षेत्रों में बुद्ध की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बुद्ध की महादशा तब विशेष रूप से शुभ होती है जब बुद्ध उच्च के हों, स्वराशि के हों, वर्गोत्तम हो, शुभ ग्रहों से दृष्टि हो उनकी, है ना, उससे युक्त हो, केंद्र में त्रिकोण में स्थित हो, योग कारक और बलवान हो। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को शिक्षा, व्यापार, धन, बुद्धि, वाणी, प्रतियोगिता परीक्षाओं में, लेखन में, संचार में सफलता प्राप्त होती है, उल्लेखनीय सफलता प्राप्त होती है। यदि बुध नीच राशि में हो, पाप ग्रहों से अत्यधिक प्रभावित हो, निर्बल हो, ऐसी स्थिति में हो तो उनकी महादशा में शिक्षा में रुकावट आ जाएगी, व्यापार में हानि होगी, निर्णय लेने में भ्रम होगा, मतलब निर्णय नहीं ले पाएगा सही से आदमी। सलाह, मानसिक गलत सलाह कहीं ना कहीं या तो मान लेगा या दे देगा, है ना। मानसिक स्थिति, मानसिक अस्थिरता आ जाएगी, बुद्ध बुद्धि है, मानसिक रूप से अस्थिर कर देंगे। वाणी संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर हमने निष्कर्ष क्या निकाला, हमने निकाला कि बुद्ध केवल बुद्धि का ग्रह नहीं, बल्कि बुद्ध आपका ज्ञान भी है, बुद्ध आपकी शिक्षा है, बुद्ध आपका लॉजिक, तर्क है, वाणी है, व्यापार है, संचार कम्युनिकेशन है, मैथ्स है, आपका लेखन है और आपका विवेक भी है, ठीक है। कुंडली में बुद्ध जितना अधिक बलवान होगा व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होगा, व्यवहार कुशल होगा, सफल व्यापारी होगा, प्रभावशाली वक्ता होगा, शीघ्र निर्णय लेने वाला होगा। इसीलिए किसी भी जन्म कुंडली का गहन अध्ययन करते समय बुद्ध की स्थिति का विशेष महत्व माना गया है। तो यहाँ हमारा फिनिश होता है बुध ग्रह भी। अगली वीडियो में मिलेंगे हम गुरु ग्रह के साथ और फिर सीखेंगे गुरु ग्रह को। वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी भी काम की लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जरूर बताइएगा कि आप ज्योतिष की शिक्षा कहाँ से ले रहे हैं।